दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी नाबालिग लड़की की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने अपनी जिंदगी को एक खेल समझा। उसके लिए प्यार सिर्फ एक शौक था और बॉयफ्रेंड्स बदलना उसके लिए रोजमर्रा का काम बन गया था। लेकिन क्या आपको पता है, उसके यही खेल ने उसकी जिंदगी को कैसे बर्बाद कर दिया? इस कहानी में हैरान कर देने वाले मोड़, धोखा, थमें और बदले की आग छिपी है। एक ऐसी कहानी जो आपके प्यार पर से भरोसा उठा देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में प्यार सिर्फ एक खेल है। तो दोस्तों, इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि इसका अंत आपको झकझोर कर रख देगा। मीरा एक छोटे से गांव में पली बड़ी जहां उसकी जिंदगी रोजमर्रा के संघर्षों से भरी हुई थी। उसके पिता एक छोटी फैक्ट्री में काम करते थे जहां उन्हें दिन रात कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी ताकि परिवार का पेट भर सके। उसकी माँ एक सीधी सादी घरेलू महिला आस पड़ोस के घरों में काम करके थोड़ी बहुत कमाई करती थी। इस गरीबी में मीरा का बचपन बीत रहा था। मीरा के पास न तो महंगे कपड़े थे, न ही खिलौने और न ही उन चीजों का कोई सपना देखने का मौका। लेकिन वह हमेशा उन लड़कियों को देखती थी जो बड़े शहरों से आई थीं, जिनके पास महंगे फोन, ब्रांडेड कपड़े और फैशनेबल जूते होते थे। मीरा के मन में भी वही ख्वाहिशें पनपने लगीं, लेकिन वह जानती थी कि उसकी वास्तविकता इन सपनों से कोसों दूर थी। मीरा का मन हमेशा यही सोचता था कि वह इन महंगी चीजों को कैसे हासिल कर सकती है। वह जानती थी कि उसका परिवार इतना गरीब है कि उसकी ये ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं हो सकती। फिर भी वह रोज उन महंगे चीजों के सपने देखती जो उसकी पहुंच से बाहर थी। उसकी आंखों में वो चमक थी जो किसी भी हालात में बुझने वाली नहीं थी। एक दिन उसने अपनी सहेली को देखा जो एक महंगा फोन चला रही थी। मीरा को आश्चर्य हुआ क्योंकि उसकी सहेली भी गरीब परिवार से थी और दोनों की आर्थिक स्थिति लगभग समान थी। मीरा ने जिज्ञासा में अपनी सहेली से पूछा, तुम्हारे पास इतना महंगा फोन कैसे आया? उसकी सहेली ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं बहुत सारे लड़कों के साथ रिलेशनशिप में हूं और उनसे अपने सारे शौक पूरे करवाती हूं। वे सब मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे महंगे उपहार और पैसे लेती हूं। मीरा, जो अभी तक सही और गलत के बीच का फर्क समझने लायक परिपक्व नहीं थी, को यह तरीका काफी आकर्षक लगा। उसे अपने शौक पूरे करने का एक आसान रास्ता मिल गया। उस रात मीरा के मन में रिया की बातें लगातार घूम रही थी। उसके दिमाग में यह सोच उभरने लगी कि अगर रिया इतनी आसानी से महंगे गिफ्ट्स पा सकती है तो वह क्यों नहीं। मीरा की इच्छाएं अब उसके मन में जोर पकड़ने लगीं। वह सोचने लगी कि कैसे वह भी इस रास्ते पर चल सकती है और अपने सपनों को पूरा कर सकती है। मीरा को अब यह साफ हो चुका था कि उसका जीवन यूं ही संघर्षों में नहीं बीतेगा। वह अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने का एक रास्ता ढूंढ चुकी थी। अगले ही दिन उसने अपने मोबाइल में सोशल मीडिया के जरिए नए लड़कों से दोस्ती करने का फैसला किया। शुरुआत में मीरा ने सिर्फ कुछ लड़कों से बातें करना शुरू किया। उसकी बातें इतनी प्यारी और आकर्षक थीं कि जल्द ही लड़के उसकी ओर खिंचे चले आए। मीरा को यह बात समझ में आने लगी कि उसका सौंदर्य और उसका चतुराई भरा स्वभाव लड़कों को आसानी से फंसा सकता है। वह घंटों सोशल मीडिया पर बैठकर नए लड़कों को मैसेज करती, उनसे बातें करती और धीरे धीरे उनकी भावनाओं को अपने वश में कर लेती। मीरा का तरीका बहुत सधा हुआ था। पहले दोस्ती, फिर प्यार का नाटक और आखिर में महंगे गिफ्ट्स की मांग। मीरा की बातों में इतनी मिठास थी कि लड़के उसकी बातों में खो जाते थे। उसने एक के बाद एक लड़कों को अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया। जब उसके मम्मी पापा काम पर चले जाते तो वह घंटों उन लड़कों से बात करती। लड़के उसके प्यार में पागल हो जाते और मीरा उनसे महंगे उपहार मांगने लगती। पहले उसने एक लड़के से एक नया स्मार्टफोन लिया, फिर दूसरे से एक महंगा हैंडबैग। मीरा को यह सब अब आसान लगने लगा था। उसे अब किसी भी चीज की कमी नहीं थी। फैंसी कपड़े, महंगे जूते और गहने, सब कुछ उसके पास था। लेकिन मीरा को इस बात का एहसास नहीं था कि वह जिस खेल में पड़ रही है वह उसे एक गहरे अंधकार में धकेल रहा था। उसने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि जिस प्यार का वह दिखावा कर रही थी वह असल में लोगों की भावनाओं से खेलना था। अब मीरा को इस खेल की लत लग चुकी थी। वह लगातार नए नए लड़कों से संपर्क थी और उन्हें अपने झूठे प्यार में फंसाती। उसकी ख्वाहिशें बढ़ती जा रही थी और उसे हर दिन कुछ नया चाहिए था। मीरा ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस खेल का अंत क्या होगा। उसके लिए यह सब एक मजा बन चुका था। लड़कों को बेवकूफ बनाना, उनसे महंगे उपहार लेना और फिर उन्हें छोड़ देना। मीरा और राघव पहली बार एक शादी के फंक्शन में मिले थे।
ये शादी उनके मोहल्ले में हो रही थी और मीरा वहां अपनी सहेलियों के साथ गई थी। मीरा ने हमेशा की तरह सबसे अलग और आकर्षक दिखने की कोशिश की थी। वह महंगे कपड़े पहने हुए थी जो उसने पिछले हफ्ते एक लड़के से गिफ्ट में लिए थे। उसकी खूबसूरती और आत्मविश्वास ने वहां मौजूद कई लड़कों का ध्यान खींचा और उनमें से एक था राघव। राघव एक साधारण परिवार का लड़का था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसने मीरा को पहली बार देखा और उसकी सादगी और सुंदरता पर मोहित हो गया। शादी के दौरान दोनों की नजरें मिली और मीरा ने तो अपनी चालाकी भरी नजरों से उसे समझ लिया कि राघव भी उन लड़कों में से एक हो सकता है जिसे वह अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा सकती है। शादी के बाद राघव ने हिम्मत जुटाकर मीरा से बात की। उसकी आंखों में सच्चा प्यार और ईमानदारी थी। उसने मीरा से कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो, क्या मैं तुम्हारे बारे में कुछ जान सकता हूँ? मीरा ने पहले तो थोड़ी दूरी बनाकर रखी ताकि राघव को लगे कि वह आसानी से नहीं मिलेगी, लेकिन उसकी बातें मीठी और आकर्षक थीं। शुक्रिया, मीरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लेकिन मैं इतनी जल्दी किसी से बात नहीं करती। राघव का दिल मीरा के इस नखरे से और भी ज्यादा उसकी ओर खिंच गया। वह मीरा से और बातें करना चाहता था। धीरे धीरे राघव ने मीरा के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन मीरा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मीरा ने देखा कि राघव उससे सच्चा प्यार करने लगा है। उसने अपने अनुभव से समझ लिया था कि राघव उसके लिए सब कुछ करने को तैयार है। इस बात का फायदा उठाते हुए मीरा ने उससे धीरे धीरे अपनी चालें चलनी शुरू की। शुरुआत में मीरा ने राघव से दोस्ती कर ली। वह राघव से अच्छे से बातें करती, लेकिन अपनी असली भावनाएं कभी जाहिर नहीं करती। उसकी योजना यह थी कि राघव को धीरे धीरे अपने प्यार के झूठे जाल में फंसाए। राघव का दिल अब पूरी तरह से मीरा के प्यार में डूब चुका था। वह मीरा को खुश करने के लिए उसके साथ घूमने जाता, उसे महंगे रेस्टोरेंट में ले जाता और फिर उसे उपहार देने लगा। मीरा ने राघव से धीरे धीरे महंगे उपहार मांगने शुरू किए। पहले एक अच्छा फोन, फिर गहने, फिर महंगे कपड़े। राघव को इस बात का एहसास नहीं था कि मीरा उसे सिर्फ इस्तेमाल कर रही है। वह उसे अपना सच्चा प्यार समझ बैठा था और मीरा के लिए कुछ भी करने को तैयार था। जब मीरा उससे महंगे गिफ्ट्स की मांग करती तो राघव खुशी खुशी उसे सब कुछ दे देता। तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं मीरा, राघव ने एक बार कहा था। बस तुम हमेशा मेरे साथ रहो। मीरा को बस राघव से उसकी ख्वाहिशें पूरी करनी थी। उसका इरादा राघव से लंबी चलने वाली रिश्ते की उम्मीद नहीं थी। वह उसे सिर्फ एक और लड़का समझ रही थी जो उसके पैसों और उपहारों से उसकी जिंदगी को और आरामदायक बनाएगा। मीरा ने राघव से धीरे धीरे और बड़ी मांगें करनी शुरू कर दी। राघव, जो मीरा के प्यार में अंधा हो चुका था, उसके हर कहने पर उसे महंगे उपहार देता चला गया। कहानी का नया मोड़। मीरा और राघव की कहानी अब एक खतरनाक मोड़ पर थी। मीरा ने अपने नए अमीर बॉयफ्रेंड के साथ एक पूरी तरह अलग जीवन जीना शुरू कर दिया था। उसकी ख्वाहिशें हर दिन नई ऊंचाइयों को छू रही थी। वह अब राघव के साथ रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही थी। दूसरी तरफ राघव हर दिन उसका इंतजार करता, उसे कॉल करता और उसके संदेशों का जवाब पाने की कोशिश करता, लेकिन कोई भी कोशिश सफल नहीं हो रही थी। राघव का शक अब यकीन में बदल चुका था। उसने महसूस किया कि मीरा अब किसी और के साथ है, लेकिन उसकी जासूसी करके यह देखना कि वह अब किसके साथ है उसे और भी अंदर से तोड़ चुका था। एक दिन जब राघव ने मीरा को अपने नए अमीर प्रेमी के साथ एक होटल में देखा, उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो गईं। उसका प्यार अब उसके लिए एक बीमारी बन चुका था, एक ऐसी जुनूनी स्थिति जिसमें वह खुद को खोता जा रहा था। राघव ने अब फैसला किया कि उसे मीरा को यह समझाना होगा कि जो कुछ भी वह कर रही है वह गलत है, लेकिन अब उसका तरीका पहले जैसा नहीं था। उसने एक खतरनाक योजना बनाई जिसमें मीरा को फिर से अपने प्यार में पागल करने की बजाय उसे सबक सिखाने का इरादा था। वह मीरा से बदला लेने के लिए तैयार हो चुका था। उसने एक दिन मीरा को फोन किया और कहा कि उसने उसके लिए एक बहुत ही खास तोहफा खरीदा है। तोहफे का नाम सुनते ही मीरा की लालच की भावना जाग उठी और उसने राघव से कहा कि वह उससे मिलना चाहती है। राघव ने उससे पार्क में मिलने का समय तय किया, यह कहते हुए कि वह उसे वहां तोहफा देगा। मीरा जल्दी से तैयार हो गई और बिना किसी शक के राघव से मिलने पार्क पहुंच गई। राघव मीरा के आने का इंतजार कर रहा था और जैसे ही वह पार्क में आई, उसने एक तरह से उसके साथ अपनी पुरानी भावनाओं को महसूस करने की कोशिश की, लेकिन अब उसकी आंखों में प्यार के बजाय गुस्सा और धोखा साफ नजर आ रहा था।
उसने मीरा को अपने साथ एक सुनसान इलाके में चलने के लिए कहा और मीरा ने बिना कुछ सोचे समझे उसका अनुसरण किया। जैसे ही वे उस जगह पहुंचे, राघव ने मीरा से सीधे तौर पर पूछा, तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया? क्या मैंने तुम्हें कभी कोई कमी महसूस होने दी? मीरा अब घबराई हुई थी, लेकिन उसने फिर भी अपनी चालाकी का सहारा लिया और कहा, राघव, तुम गलत समझ रहे हो। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। वह लड़का बस एक दोस्त है। लेकिन राघव अब मीरा के किसी बहाने को मानने वाला नहीं था। उसने तुरंत अपनी जेब से एक चाकू निकाला और मीरा के सामने लहराया। मीरा चौंक गई और उसने घबराहट में अपने आप को पीछे खींच लिया। राघव ने कहा, तुमने मुझे धोखा दिया। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि प्यार का असली मतलब क्या होता है। राघव का इरादा मीरा को मारने का नहीं था। वह तो बस उसे डराना चाहता था ताकि वह दोबारा उसे धोखा न दे और उसी से प्यार करे। लेकिन जैसे ही वह चाकू के साथ आगे बढ़ा, अचानक उसका पैर एक पत्थर से फिसल गया। वह संतुलन खो बैठा और चाकू सीधा मीरा के सीने में जा घुसा। मीरा जमीन पर गिर गई और दर्द से कराहने लगी। उसकी आंखें फटी हुई थीं और उसके मुंह से खून निकलने लगा। राघव पूरी तरह से सदमे में था। उसने मीरा को उठाने की कोशिश की, लेकिन उसकी हालत इतनी गंभीर थी कि वह ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकी। उसकी आंखों के सामने ही मीरा की सांसें थम गईं। राघव अब पूरी तरह से टूट चुका था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसने क्या किया। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और उसने खुद को बहुत गहरा पछतावा महसूस किया। उसकी जिंदगी अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। उसने तुरंत अपने फोन से पुलिस को कॉल किया और कहा, मैंने मीरा को मार दिया है, आप मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंची तो उन्होंने राघव को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने मीरा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और राघव से पूछताछ शुरू की। राघव ने अपनी पूरी कहानी पुलिस को बता दी। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और कोर्ट में भी अपने अपराध को स्वीकार किया। कोर्ट ने राघव के लिए सजा का फैसला सुनाया, लेकिन राघव के दिल में अब केवल पछतावा था। वह जानता था कि उसने मीरा से प्यार किया, लेकिन उसके लालच और धोखे ने उसे इस हद तक पहुंचा दिया कि वह अब खुद को माफ नहीं कर सकता। मीरा और राघव की कहानी एक खौफनाक सच्चाई को उजागर करती है। प्यार और धोखे का खेल कभी किसी के लिए अच्छा नहीं होता। मीरा के लालच ने उसे उसकी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा और राघव के जुनून ने उसे एक अपराधी बना दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी दिल दहला देने वाली क्राइम लव स्टोरीज पसंद आई है तो हमारे चैनल क्राइम टॉक्स को सब्सक्राइब जरूर करें। हम हर बार ऐसी ही रोमांचक कहानियां लाते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। आपके लाइक और कमेंट हमें और बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करते हैं। अगली कहानी तक जुड़े रहें।